बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं बटन न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद सफ़ीर खान, मेरे साथ मेरी टीम का हिस्सा हैं गुलाम रसूल मुखलिस साहब। इस वक्त हम अपने बटन न्यूज़ के स्टूडियो बटन इंस्पेक्टर प्लाजा में मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि हमारा बटन न्यूज़ का जो स्टूडियो है, बटन न्यूज़ का जो दफ्तर है, वो इंस्पेक्टर प्लाजा में बदस्तूर यहाँ पर मौजूद है। और कोई भी अपने अवामी मसाइल, सियासी मामलात और दीगर कोई भी इशू हो, उसको अगर हमारे बटन न्यूज़ के ज़रिए उजागर करना चाहते हैं, अपनी फरियाद, अपनी दरख्वास्त, अपना बयान, अपनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं, तो हमारा दफ्तर जो बटन न्यूज़ का दफ्तर है वो इंस्पेक्टर प्लाजा में मौजूद है। आप लोगों के इल्म में लाना चाहें कि जब से सोशल मीडिया का इस तरफ रुझान शुरू हुआ है, अखबारात का दौर थोड़ा सा कम हुआ है, और तो सोशल मीडिया पर सहाफ़ती ज़िम्मेदारी हमने निभानी शुरू की हैं अखबारात के साथ। तो हमने ये बटन न्यूज़ का पेज बनाया 2018 में, और 2018 के बाद बदस्तूर हम आगे बढ़ रहे हैं, अवामी मसाइल को उजागर कर रहे हैं। और बटन न्यूज़ बदस्तूर, उसका एडमिन मैं मोहम्मद सफ़ीर खान और मेरे साथ हैं गुलाम रसूल मुखलिस साहब। इस इलाके में जो भी मसाइल हम तक पहुँचते हैं, हम मन उनको उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये प्रोग्राम करने का आज मुख्तसर पैगाम देने का मकसद हमारा ये है कि कोई कन्फ्यूजन फैली हुई है कि बटन न्यूज़ का दफ्तर यहाँ से मुंतकिल हो गया है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हमारा दफ्तर बटन न्यूज़ का इंस्पेक्टर प्लाजा में मौजूद है। अभी हम आज भी वहाँ पर मौजूद हैं, हमारा स्टूडियो है। और ज़्यादातर हमारा काम फील्ड में होता है। हम किसी जगह पर जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए, किसी के बयान सुनने के लिए, किसी की फरियाद सुनने के लिए मौका पर जाते हैं, तो बाज़ का दफ्तर बंद होता है। लेकिन है कि हमारा जो दफ्तर है वो बटन इंस्पेक्टर प्लाजा में मौजूद है। इस हवाले से मैं गुलाम रसूल मुखलिस से भी कहता हूँ कि वो भी इस हवाले से जो हमारे व्यूवर हैं, हमारे फॉलोअर हैं, उनके लिए कोई पैगाम दे दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। सफ़ीर खान, हमारा दफ्तर इंस्पेक्टर प्लाजा बटन में है, और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम बरादरियों के, गरीबों के, अमीरों के बला तफरीक प्रोग्राम करते हैं और करते रहेंगे। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है, और इंशाअल्लाह ताला मैं सफ़ीर खान के साथ मिलकर इस बटन न्यूज़ पर ही रहूँगा, और इंशाअल्लाह ताला अवाम की खिदमत इसी तरह मीडिया के ज़रिए करते रहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे गुलाम रसूल मुखलिस ने कहा कि हम बला तफरीक जिसकी आवाज़ भी हम तक पहुँचती है, हम उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। हम प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं, हम अरसदराज से सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक हैं। अखबारात में हमने बढ़ चढ़ कर इस इलाके की खिदमत की, अपने इलाका बटल का नाम रोशन किया, अपने इलाका कोंच वैली का नाम रोशन किया। जो मसाइल थे, जितने हम तक पहुँचते थे, जितने हमें मालूम होते थे, हमने उनको मसाइल को उजागर करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। अखबारात में अभी भी हम अखबारात के साथ और टीवी चैनल के साथ काम कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग बाकायदा अखबारात को करते हैं। लेकिन आप लोग अखबारात कम पढ़ते हैं, इसलिए आप तक शायद वो बात नहीं पहुंच रही, लेकिन हम बाकायदा रिपोर्टिंग करते हैं। इसके साथ जो वक्त बदल गया है, सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे भी हम जो रिपोर्टिंग करते हैं, जो अपना पेज चला रहे हैं, वो सहाफ़ती अंदाज में चला रहे हैं, और तस्दीक शुदा चीज़ें हम कोशिश करते हैं कि अपने पेज पे अपलोड करें, इंतहाई ज़िम्मेदारी से करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि इलाके में रिपोर्टिंग करना, इलाके में सहाफ़त करना और उसको उजागर करना, बहुत सारे मसाइल का हम शिकार होते हैं। बहुत सारे हम किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा रिश्तेदारी भी है, हमारी ताल्लुक़दारी भी है, हमारी पड़ोसगिरी भी होती है, हमारा इलाकागिरी भी होती है। ऐसे हम एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि हमारे लिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास थाने के बहुत सारे मामलात आ जाते हैं। हम अगर एक के साथ जुल्म हुआ है, उसको उजागर करते हैं तो दूसरा हमसे नाराज़ हो जाता है, दूसरे को उजागर करते हैं तो दूसरा नाराज़ हो जाता है। हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। इसलिए नहीं करना पड़ता कि हम किसी की जानबदारी कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि अगर ये मीडिया पे जब बात चली जाती है तो ये बात ज़्यादा बिगड़ जाती है। हम उन चीज़ों को कोशिश करते हैं, बाज़ औक़ात कोशिश करते हैं कि उनको उजागर ना करें। ख़ासकर जो घरेलू झगड़े होते हैं, ख़ासकर जो घरेलू मामलात होते हैं, वो 2, 3, 4 दिन के थाने में होते हैं, फिर सुलह हो जाती है। लेकिन हम उनको अगर मीडिया पे उजागर करते हैं तो वो बात बिगड़ जाती है, वो बात ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे झगड़े, घरेलू झगड़े, रिश्तों के झगड़े
تو یہ ہم کوشش کرتے ہیں میڈیا پہ نہیں جلاتے. اس لیے بعض لوگ ہمیں تنقید کہتے ہیں کہ میری آواز نہیں اٹھائی اور میرے ساتھ یہ ظلم ہو گیا. تو یہ گھریلو معاملات کے اور ذاتی معاملات کے اور گھروں کی وراثت کی زمین کے معاملات ہوتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ نہ چلائیں. اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہوتے ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو مثبت انداز میں کریں, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی, یہ پوسٹ جو لگی ہے, یہ جو خبر لگی ہے میرے مزاج کی نہیں ہے, لہٰذا وہ تنقید کرتا ہے, اس کے پاس موقع ہوتا ہے. یہاں پر سوشل میڈیا پہ نیچے کمنٹ لکھنے کا ایک آپشن ہوتا ہے, وہ اپنی مرضی کا کمنٹ لکھتا ہے, بعض اوقات بڑی سخت قسم کے, بڑے غلط قسم کے کمنٹ کر لیتا ہے, لیکن ہمارا اس سے واسطہ نہیں ہوتا, ہم تو کسی کی آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو مختصر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو بہت سارے لوگ ہمیں واٹس ایپ پہ خبریں بھیجتے ہیں, بہت سارے لوگ ہمیں فون پہ خبریں بھیجتے ہیں, ہمارے لیے ان کے حقائق جاننا مشکل ہو جاتے ہیں. جب وہ فون پہ یا موبائل پہ یا واٹس ایپ پہ کچھ چیز بھیج دیتے ہیں, بار بار ہمیں مجبور کرتے ہیں اور ہم اس کو لگا لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم سے غلطی سے بھی ہو جاتی ہیں. کوشش تو ہماری یہی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ ہم سے غلط خبر شائع ہو جاتی ہے, ہماری نیت میں غلطی نہیں ہوتی, ہم مثبت تنقید کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ غلط چیز پوسٹ ہو گئی ہے, تو ہم بغیر کسی جھجک کے ہم اس پوسٹ کو بھی ہٹا دیتے ہیں, اس میں اگر کوئی غلطی ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. ہمارے لیے تمام پارٹیاں, تمام شخصیات, تمام قوم, تمام برادریاں, تمام تنظیمیں بالکل برابری کی سطح پر ہیں, اور ہمیں اگر آپ لوگ ہمیں تقسیم کریں تو وہ تقسیم کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے لیے تمام برابر ہیں. ہم بدستور الیکشن کا موقع ہے, الیکشن کے موقع میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے تمام پارٹیوں کو, جس نے بھی ہمیں دعوت دی اپنے پروگرام کوریج کرنے کی, تو ہم انشاءاللہ اس کی کوریج کریں گے. اگر ہمیں ایک پارٹی کوریج کرنے کی دعوت نہیں دے گی تو پھر ہم اس میں جاتے نہیں ہیں. تو اس میں جو کمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں اس کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں بلائے ہی نہیں ہوں گے, نہیں, وہ کہتے ہیں جی فلاں کی کوریج آپ نے کی ہے, فلاں کی کوریج ہمیں نہیں کی. ہمیں اگر کوئی دعوت دے گا کہ فلاں پروگرام میں آپ پہنچیں تو انشاءاللہ ہم بدستور بھرپور انداز میں پہنچیں گے. اور صرف کہنے کا مطلب آج یہ ہمارا پروگرام لمبا ہو رہا ہے, ہم مختصر کرتے ہیں کہ ہمارا بٹل نیوز کا جو دفتر ہے وہ انسپیکٹر پلازا بٹل میں موجود ہے, بیسمنٹ میں, اور اپنی ہمارا نمبر ویسے موجود ہے, آپ ہم سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں, ہمیں واٹس ایپ پہ اپنا بیان, اپنی ویڈیو, کوئی بھی چیز بھیج سکتے ہیں, واٹس ایپ پہ ہم پہ رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن ہے کہ بٹل نیوز کا جو دفتر ہے وہ انسپیکٹر پلازا میں موجود ہے. اگر کوئی آنا چاہتا ہے, اپنا بیان ریکارڈ کرانا چاہتا ہے, اپنا کوئی اشتہار دینا چاہتا ہے, اپنی کو فریاد کرنا چاہتا ہے, اپنی کو پریس کانفرنس کرنا چاہتا ہے, تو ہم بٹل نیوز کے جو پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور یہ ابھی بھی ہم انسپیکٹر پلازا بٹل میں موجود ہیں. اور بٹل نیوز جو سب سے پرانا چینل ہے عوامی خدمت کے لیے, عوامی مسائل کے لیے, علاقائی مسائل کے لیے, اور دیگر تمام ایشوز ہوتے ہیں, لوگوں کے بیانات ہوتے ہیں, لوگوں کے کاروبار کی تشہیر ہوتی ہے, لوگوں کے افتتاح ہوتے ہیں, لوگوں کے سیمینار ہوتے ہیں, اور بھی دیگر مسائل ہوتے ہیں, معاملات ہوتے ہیں, تو اس کے لیے ہم بالکل حاضر ہیں. میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے, غلام رسول مخلص کا نمبر بھی آپ کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس نمبر نہیں ہے تو ہمارا دفتر کا ایڈریس نوٹ کر لیں. انسپیکٹر پلازا بٹل بیسمنٹ میں ہمارا دفتر موجود ہے. مجھے غلام رسول مخلص کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.